हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में हमारा नल लाइन एंड नल स्पेस प्लेन चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 11। उसमें हमने एक फर्स्ट जो आर्टिकल है वो कर चुके हैं और साथ साथ डेफिनेशन भी। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। टू फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू 1। टू फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन, आपके पास कोई प्लेन दे रखा है, उस प्लेन का हमें कोई क्या निकालना है, नल पॉइंट निकालना है। फॉर द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, आपने सिस्टम ऑफ द फोर्सेस को कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, ये रिजल्टेंट जो फोर्स है उसके फोर्स कंपोनेंट है और ये कपल के रिजल्टेंट कपल के कंपोनेंट है। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास एक प्लेन दे रखा है और हमें उस प्लेन का क्या निकालना है, नल पॉइंट निकालना है। ठीक है, नल पॉइंट की डेफिनेशन ध्यान देना कि जिस पॉइंट के ऊपर सभी जो लाइनें हैं उनका या सभी जो फोर्स हैं उनका मोमेंट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, नल पॉइंट कहलाता है। और जिस लाइन के अलोंग सभी का मोमेंट, फोर्सेस का मोमेंट आपका वेनिस हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो लाइन हमारी नल लाइन कहलाती है। तो देखिए, आपके पास प्लेन दे रखा है और प्लेन का नल पॉइंट निकालना है, प्लेन का ध्यान है। ओके, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन एज एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू 1। कि हमारे पास प्लेन की इक्वेशन तो दे रखी है, हमने उसको 1 कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नल पॉइंट, जब हमें कोई नल पॉइंट का पता ही नहीं है, जिस चीज़ को निकालते हैं तो हम उसको थोड़ी देर के लिए तो कंसिडर करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया उसको नल पॉइंट को, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ओके, मान लिया बी द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इस प्लेन का नल पॉइंट चाहिए। हमने इस पॉइंट का नल पॉइंट क्या मान लिया, नल पॉइंट प्लेन का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अगर वाकई में ये पॉइंट प्लेन का नल पॉइंट है तो दैट मीन्स प्लेन जो है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पता नहीं चीज़ कि भाई अगर वो इसके ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने उसमें सेटिस्फाई करा दिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। ओके, आप फर्स्ट आर्टिकल में इक्वेशन ऑफ प्लेन, नल प्लेन की इक्वेशन क्या निकाल चुके हो, एक नल प्लेन की इक्वेशन जहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या था आपका, ए बी सी था, ए बी सी था। तो इज क्या थी वो, एक्स माइनस में आपने पासिंग पॉइंट निकाला था, एक्स माइनस का ए इंटू में एल डैश, वाई प्लस में वाई इंटू में वाई माइनस में बी इंटू में एम डैश, प्लस में जेड माइनस का सी इंटू में एन डैश इक्वल्स टू 0। यही था ना। उसके बाद हमने उसको सोल्व किया वैल्यूज़ डाल के और हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्ट रखा है, आपको उस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, उस इक्वेशन का पासिंग पॉइंट क्या था आपका, ए बी सी, बट यहाँ पे क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल एक्स वाई जेड का भी यूज़ किया गया है और स्मॉल का भी यूज़ किया गया है। तो कैपिटल जो है वो फोर्स कंपोनेंट है और ये आपके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है वो हमने यहाँ पे एक टाइप से नल प्लेन का नल पॉइंट मान के चले हैं। तो पासिंग पॉइंट जो है वो हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का काम करा। तो जहाँ पे हमारा ए बी सी था उसमें हम क्या डाल देंगे, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश डाल देंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई कि पहले जो इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन 1, वो हमारी दे रखी थी, क्वेश्चन में गिवन थी कि एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू 1 गिवन थी। ओके, दूसरी बार हमें क्या बनाया कि भाई हम नल के ऊपर कोई पॉइंट, प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे, तो प्लेन के ऊपर पॉइंट है तो देन दैट मीन्स डेफिनेटली वो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कंसिडर कर लिया। अब ये तो जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी हमने उसके अकॉर्डिंग निकाली, लेकिन जैसा कि हम नल प्लेन और इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन स्टडी कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये थी। तो इसका मतलब ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते ना। तो इक्वेशन 1 एंड 3 आर रिप्रेजेंट सेम प्लेन, वो दोनों इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते तो डेफिनेटली उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या रहेंगे,
प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो देखिए ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू डी वाली फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल ए बी सी लेते हैं, लेकिन मैंने इनको एल एम बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे अगर दोनों लाइनें सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, हमने सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती है तो प्रोपोर्शनल रख लिए। ओके, अब हमने क्या लिया, पहले दो लिए, फर्स्ट और सेकंड लिया। फर्स्ट और सेकंड को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उनको रख दिया। इक्वेशन नंबर क्या बना लिया, 4। आफ्टर दैट मैंने वहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड को लिया, फर्स्ट एंड थर्ड को भी सोल्व किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड लिया, पहले फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड ले लिया, इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपके पास इक्वेशन नंबर 6 बन गई। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ किया किस में, 4 में, 5 में एंड 6 में, 4 5 6 में। कैसे यूज़ किया 4 5 6 में, देखो हमारे पास क्या दे रखा था कि एल एक्स प्लस में एल एक्स डैश प्लस में एम वाई डैश प्लस में एन जेड डैश, ये कैपिटल है, इक्वल्स टू क्या है 1 था ना ये 1। तो देखिए यहाँ पे एम वाई डैश प्लस में एन जेड डैश, इसकी वैल्यू क्या डाल दी, इसकी वैल्यू देखिए 6 है ना, तो 1 माइनस में एल एक्स डैश। ऐसे ही हमारे पास इसमें मिली है, तो यहाँ पे वाई डैश और जेड डैश है तो हमने डाल दिया 1 माइनस में, ठीक है, 1 माइनस में एम और वाई डैश, देखिए 1 माइनस में एम वाई डैश, ऐसे ही फर्स्ट में डाल दिया। ठीक है, तीनों इक्वेशंस में डाल दिया और हमने ये नई इक्वेशन में डाल ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आई है उसमें पहले वाले में देखिए 3 टर्म में हमारे पास क्या है, देख पा रहे हैं आप, जेड डैश है। ठीक है, इससे जेड डैश की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मैंने इसको अलग से सोल्व कर रखा है। देखिए मैंने इनका ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ से इन तीनों टर्म में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जेड डैश आ रहा है। बाकी को राइट में ले गए और हमने जेड डैश की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्या आई जेड डैश की वैल्यू, जेड माइनस में एम एल माइनस में एल एम अपॉन में एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड। ऐसे ही मैंने इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी उससे निकाल दी वैल्यू, उसमें हमारे पास 3 टर्म्स में क्या है, वाई डैश है। तो अगर वाई डैश है 3 टर्म रख रही है तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ से वाई डैश की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो हमने वाई डैश की वैल्यू भी निकाल ली, ये वाली। ऐसे ही मैंने थर्ड जो बच गई उससे क्या निकाल लिया, एक्स डैश, ये जो लास्ट है ये मेरा एक्स डैश कंटेन कर रही है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, एक्स डैश कंटेन कर लिया। ठीक है, अब देखिए सभी जो इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सोल्व किए हैं और उनको मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिखा है, ये देखिए ये, अब ये सेम, इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है ना, तो हमने क्या किया, इसको क्या रख सकते हैं, सभी को इस टाइप से रख सकते हैं। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल्स टू ये। अब हमने एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश किसको माना था, हमने माना था नल प्लेन के नल पॉइंट को माना था, हमें नल पॉइंट निकालना था ना। तो देखिए जब हमें एक्स डैश की वैल्यू मिल चाहिए तो ये अपॉन में ये, मतलब इन दोनों को ले लेंगे फर्स्ट एंड लास्ट को। तो देखिए हमारे पास एक्स डैश इज इक्वल टू ये वैल्यू अपॉन में दिस। जब वाई डैश की चाहिए तो वाई डैश की निकाल लेंगे इन दोनों से, सेकंड एंड लास्ट से, और जेड डैश की चाहिए तो हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट से जेड डैश की। तो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो थे वो हम नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान के चले थे, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये जो लिख रखा था हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रख सकते हैं, अगर रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, नहीं तो छोड़ सकते वहीं पे, और आपको पॉइंट चाहिए तो पॉइंट ले सकते हो। दिस गिव्स द पॉइंट एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश विच इज नल पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का फिर से रिव्यू दे देती हूँ इसका। आपको प्लेन दे रखा था, प्लेन का क्या निकालना था, नल पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्लेन दे रखा था उसके ऊपर हमने कोई नल पॉइंट मान लिया, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, अगर पॉइंट मेरा प्लेन पे लाई करता है तो डेफिनेटली प्लेन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया।
आफ्टर दैट हमने क्या किया, हम इससे पहले वाले आर्टिकल में नल प्लेन की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हमने उसको डायरेक्ट यूज़ कर दिया। जबकि यहाँ पे मेरा पासिंग पॉइंट क्या है, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, वहाँ पे मेरा ए बी सी था। ओके, अब फर्स्ट एंड थर्ड सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट मीन्स उनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। हमने डायरेक्शन रेशियोज़ को प्रोपोर्शनल रखा। हमारे पास देखिए इस टाइप से आगे चीज़ें, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर सेकंड और थर्ड को किया, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को किया। करने के बाद मैं सेकंड इक्वेशन जो निकाल चुके हैं हमने उसका यूज़ नहीं किया ना अभी तक, तो हम उसका यूज़ करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट और कर लेते हैं। टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन, हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है। टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस में एफ अपॉन में एल, वाई माइनस जी अपॉन में एम, जेड माइनस में एच अपॉन में एन मे बी इन नल लाइन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्सेस। कि आपके पास कोई लाइन दे रखी है और हमें कंडीशन निकालनी है कि वो लाइन क्या बने, नल लाइन बने। टू फाइंड कंडीशन, कि कोई भी लाइन दे रखी है वो नल लाइन कैसे बने, उसकी कंडीशन निकालनी है। आपके पास सिस्टम दे रखा है, सिस्टम में फोर्स कंपोनेंट तो आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड है, एंड कपल कंपोनेंट है एल एम एन। ओके, लेट द सिस्टम रिड्यूस टू बी ए डायनेम एक्स वाई जेड, और ये तो फोर्स कंपोनेंट और कपल कंपोनेंट क्या आपके पास एल एम एन, एट एनी पॉइंट ओ, किसी भी पॉइंट ओ पे। ओके, हमने ले लिया एफ जी एच, स्मॉल एफ जी एच बी द पॉइंट ओ डैश ले लिया, ओ डैश पॉइंट ले लिया। ओके, एल डैश एम डैश एन डैश, देखो ये जो पॉइंट है हमने ओ डैश का कोऑर्डिनेट मानना है ये वाला, तो ओ डैश जिस प्लेन में था वहाँ पे कपल के क्या थे, एक्स डैश एंड वाई डैश, एम एल डैश एम डैश और एन डैश कपल कंपोनेंट थे रिजल्टेंट के। ठीक है, क्यों, कौन सी एक्सिस कह लो, ओ डैश एक्स डैश जो कि हमने पैरेलल ली है ओ एक्स के, ओ डैश वाई डैश जो कि पैरेलल लिया है किसके, ओ वाई के, एंड ओ डैश जेड डैश पैरेलल लिया है किसके, ओ जेड के। ओके, तो एल डैश एम डैश एन डैश कैसे निकालते हैं, ये निकालते ना, तो हमारे पास जहाँ पे पासिंग पॉइंट स्मॉल एक्स वाई जेड था वहाँ पे हम क्या रखेंगे, एफ जी एच रखेंगे। ओके, रख दिया, तो देयर फॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट कपल एट ओ डैश एफ जी एच। ठीक है, पासिंग पॉइंट क्या है, ये है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश है। ठीक है, बट आपके पास देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो इसमें से पास करती है एंड उसके क्या है, जो कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखी थी, उसका पासिंग पॉइंट तो आपके पास ये है और डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम एन है। एंड इफ़ दिस इज़ द नल लाइन, अगर ये नल लाइन है सिस्टम की तो क्या हो जाएगा, सिस्टम परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाते हुए हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या रखा, जीरो रखा। अब हमारे पास एल डैश एम डैश और एन डैश की वैल्यू है। ठीक है, तो रख दी वैल्यू को रखा, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद एक्स का कोफिशिएंट निकाल दिए कैपिटल वाई के एंड जेड के, और बचा हुआ हमने साइड में रखा। अब देखिए इस चीज़ को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे रख सकते हैं, कैपिटल एक्स वाई जेड और एल एम एन, ये हमारा जो लाइन दे रखी थी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और एफ जी एच जो है उसके पासिंग पॉइंट और इक्वल्स टू स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस में स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस में एन कैपिटल एम, विच इज़ द कंडीशन दैट द गिवन लाइन मे बी ए नल लाइन थ्रू ओ डैश एफ जी एच। ठीक है, तो इसमें क्या लिया हमने, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी थी किसकी, लाइन की, और उसको ये दिखाना था कि वो नल लाइन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखिए हमने कोई पॉइंट माना एफ जी एच, किसके रिगार्डिंग, हमने उसका जो पासिंग पॉइंट मान दे रखा था लाइन का, उसी को जो नया जो सिस्टम बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के लोग, उसका पासिंग पॉइंट ले लिया।
ठीक है, ओरिजिन ले लिया मतलब उसका, और उसके कपल ऑफ कंपोनेंट क्या लेते हो, रिजल्टेंट कपल के कंपोनेंट कैपिटल L डैश M डैश और N डैश, जो कि हम पीछे भी बना चुके हैं, O डैश X डैश O X के पैरेलल, O डैश Y डैश O Y के पैरेलल, O डैश Z डैश Z O Z के पैरेलल। ठीक है, तो L डैश M डैश N डैश निकाल लिए। अब क्या कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिजल्टेंट कपल के डायरेक्शन रेशियो, जबकि पासिंग पॉइंट क्या है FGH, और रिजल्टेंट कपल के डायरेक्शन रेशियो क्या है L डैश M डैश N डैश। देखो ये हमारा कोई भी क्या है, प्लेन है, ये हमारा कोई भी प्लेन है, और ये हमें क्या दे रखी है, कोई भी लाइन। अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई करती है, कोई लाइन प्लेन पे लाई करती है, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है LMN, और उसके हमने क्या ले रखा है, कैपिटल MN डैश M डैश और N डैश और N डैश ले रखा है। तो हमने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन लगाते हुए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रखा, यहाँ पे हमने L डैश M डैश और N डैश की वैल्यू रखी। ठीक है, उसको सोल्व किया। अब इस चीज़ को आप इस टाइप से भी एक्सप्रेस कर सकते हो डिटरमिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है नल लाइन की। ठीक है, ओके, थैंक्स।